हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और फिर इसको ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की हिंदी बुक क्षितिज भाग 2 में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उत्साह कविता को समझते हुए उसकी व्याख्या करेंगे। पहले हम इस कविता के बारे में यह जान लेते हैं कि इस कविता में कवि ने क्या कहा है। उत्साह कविता में कवि ने बादलों को संबोधित किया है। बादल क्रांति और उत्साह का प्रतीक होते हैं, इसलिए इस कविता का नाम उत्साह रखा गया है। उत्साह कविता एक आह्वान गीत, आह्वान का अर्थ है बुलाना। जब बादल चारों ओर छा जाते हैं और जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उनको इस कविता में दर्शाया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि जीवन को एक अलग दिशा देने और अपना विश्वास खो चुके और हताश हो चुके लोगों को एक नई प्रेरणा देने का प्रयास किया है। कवि बादलों के माध्यम से जीवन में हताश और निराश हो चुके लोगों को यह उम्मीद देना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो जाए कि आपके जीवन में खुशहाली जरूर आएगी। जिस प्रकार बादल सूखे पौधों में नई जान डाल देते हैं, वैसे ही मनुष्य को सारे दुख भूलकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। निराला जी ने यह कविता लोगों को जागरूक करने के लिए, उनमें सोई हुई क्रांति को जगाने के लिए लिखी है। तो आइए अब हम कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धरो ललित ललित काले घुंघराले। पहली 2-3 पंक्तियों में क्या कहा है कवि ने कि हे बादल तुम खूब गरजो, घेर घेर घोर गगन यानी घेर कर, घेर घेर यानी चारों तरफ से घेर कर, घोर भयंकर, गगन आकाश को, धारा धरो धारा को धारण धर करने वाले यानी बादल। क्या कह रहे हैं कि हे बादल तुम खूब गरजो, तुम सारे आकाश को घेर कर खूब बरसो, घनघोर, घोर यानी घनघोर भयंकर वर्षा करो, धारा धरो वो धारा को धारण करने वाले अर्थात बादल, ललित ललित काले घुंघराले तुम अत्यंत सुंदर, क्या है तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा रूप काले और घुंघराले बालों के समान है। यानी तुम जिस प्रकार बच्चे के काले और घुंघराले बाल लगते हैं उसी प्रकार तुम भी सुंदर लग रहे हो। ललित ललित काले घुंघराले क्या है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा जो रूप है काले और घुंघराले बालों के समान अत्यंत सुंदर है। बाल कल्पना के से पाले, तुम एक अबोध बालक की मधुर कल्पना के समान पाले हुए लगते हो। जिस प्रकार एक बालक अपने मन में अनेक कल्पनाएं पा लेता है उसी प्रकार तुम भी पाले हुए से लगते हो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विद्युत छवि यानी विद्युत क्या होता है, बिजली, छवि उसकी छाया, उसकी सुंदरता, उर्मे हृदय में, क्या है कि तुम्हारे हृदय में बिजली की शोभा है, तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा को रखे हुए हो। कवि नवजीवन वाले, जिस प्रकार कवि नवजीवन देता है अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करता है, उसी प्रकार तुम भी नई सृष्टि की रचना करने वाले हो, नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे हृदय में वज्र की शक्ति विद्यमान है, तुम्हारे हृदय में वज्र छिपा हुआ है। नूतन कविता, कविता का यहाँ पे है प्रेरणा देने से, क्या है कि तुम इस संसार को नई प्रेरणा और जीवन प्रदान करने वाले हो। हे बादल तुम खूब गरजो और सब में एक नया उत्साह भर दो। क्या है कि तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा रखे हुए हो, तुम नई सृष्टि की रचना करने वाले हो। जिस प्रकार कवि अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जगाता है, एक नया जीवन देता है, उसी प्रकार तुम भी नवजीवन देने वाले हो, नए जीवन की नई सृष्टि की रचना करने वाले हो। तुम अपने जल द्वारा जीवन देने वाले हो। तुमने अपने भीतर वज्र छिपा रखा है,
तुम्हारे अंदर वज्र की शक्ति विद्यमान है। हे बादल, तुम इस संसार को नई नई प्रेरणा और जीवन प्रदान करने वाले हो। हे बादल, तुम खूब गरजो, तुम खूब बरसो और फिर एक नया जीवन इसमें एक नया जीवन भर दो। ये इसके शब्दार्थ हैं। ये इससे संबंधित इसका सरलार्थ है, आप और अच्छे से इसे समझ सकते हैं। दूसरा पैराग्राफ है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। हे बादल, तुम खूब गरजो। क्या है? विकल विकल, विकल क्या आता है? बेचैन, व्याकुल, उन्मन, बेचैन। विश्व संसार के निधाग, क्या है? तप्त, गर्मी से परेशान। सकल जन, सभी मनुष्य। क्या है? कि संसार के सकल जन, सभी मनुष्य। यहाँ से शुरू करेंगे कि विश्व के सकल जन, सभी मनुष्य। क्या है? कवि बादलों को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं कि चारों ओर व्याकुलता और बेचैनी थी। सब लोग, संसार के सभी लोग निधाग, क्या है? गर्मी से परेशान। तप्त, क्या है? तपी हुई गर्मी से परेशान थे, सब बेचैन थे। कि कवि क्या कह रहे हैं कि चारों ओर व्याकुलता और बेचैनी थी और सभी संसार के जो लोग हैं वो सब अनमने थे। विश्व के सभी लोग गर्मी से, भीषण गर्मी से दुखी और पीड़ित थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, फिर न जाने किस। आए अज्ञात, जिस दिशा को हम नहीं जानते हैं, कि पता नहीं तुम किस दिशा से आए, न जाने किस अज्ञात दिशा से बादल आकाश में छा गए। अनंत के घन, घन क्या? बादल। अनंत के घन, क्या है? सारे आकाश में छा गए। तब न जाने किस दिशा से बादल आकाश में छा गए। बादल, कवि बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे बादलों, तुम खूब बरसो और इस गर्मी से पीड़ित लोगों को तुम शीतलता प्रदान करो और जन जन को ठंडक पहुंचाओ, शीतल कर दो, सारे संसार को तुम शीतल कर दो। हे बादल, तुम खूब बरसो। एक बार दोबारा से सुनिए कि कवि क्या कह रहे हैं कि चारों ओर व्याकुलता और बेचैनी थी, सब लोग परेशान थे, सबका जो मन है वह अनमना था, उचाट था उन सबका मन। वे विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी से दुखी थे, पीड़ित थे। फिर न जाने किस दिशा से बादल आकाश में छा गए। बादलों को संबोधित करते हुए कवि क्या कह रहा है कि हे बादलों, तुम खूब बरसो और गर्मी से पीड़ित लोगों को शीतलता प्रदान करो, जल से फिर शीतल कर दो। कि तुम इस अपने जल से सभी लोगों को शीतलता प्रदान करो, जन जन को ठंडक पहुंचाओ। हे बादलों, तुम खूब गरजो। तो ये थी हमारी कविता उत्साह। इसका जो दूसरा भाग है, अट नहीं रही, उसको हम कुछ समय बाद करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये कविता समझ में आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।